चाहत हुई तेरे नाम। हेलो अरसलान, कैसे हैं आप? ये तुमने क्या किया कंवल? ईशा को इतनी जल्दी और अकेले ही वापस भेज दिया? अरसलान, ईशा ने आपको बताया होगा ना कि मेरी मम्मा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कुछ भी था, तुम्हें इस तरह उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अरसलान, मैंने ईशा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल जाने की जिद कर रही थी। हाँ, अब कह दो सारा कसूर मेरी ही बहन का है। नहीं नहीं अरसलान। हेलो 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 अरसलान, अल्लाह खैर करे, कहीं ईशा ने अरसलान को सब कुछ ना बता दिया हो। My God, अब क्या होगा? या अल्लाह। मम्मा, आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। क्या बेचैनी है तुम? आराम से रहो, अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हुई। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक हैं, आई एम सेटिस्फाइड। मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेटी की वजह से माँ बहुत मजबूत होती है, और खास तौर पे उस वक्त जब उसकी नापसंदीदा बहू इस घर में आ जाए। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है कमल। मामा, आप शायद भूल रही हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी नंद यहाँ से अकेले कनाडा वापस जा चुकी है। मेरी सास ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था ना, वो भी पूरा नहीं हुआ। अरसलान अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अर्शल की तरह बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस चुड़ैल को घर से निकालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे नहीं पता मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस घर वापस जाना है। अरसलान शदीद गुस्से में है। डॉक्टर साहब, मैं अपने घर कब वापस जा सकूंगी? बस 2-4 दिन में आपकी छुट्टी हो जाएगी। 2-4 दिन? आप जरा मेरी बात सुनेंगे? उनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए हैं, कोई जरूरी बात है? हेरा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? यही कि बस 2-3 दिन में तुम घर चली जाओगी। मुझे तो लगता है मेरे ऊपर जाने का टाइम आ गया है। खबरदार, ऐसी फालतू बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं भी आती हूँ। हाँ,
ईशा बेटा, मुझे बताओ कि तुम इस तरह अचानक वापस क्यों आ गई हो? मामा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया तो था। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी बात से सेटिस्फाई नहीं। मामा आपने मुझे पाकिस्तान किस लिए भेजा था? इसलिए कि कमल के भाई अशर के साथ तुम्हारी शादी हो सके। मामा ये ख्याल आप दिल से निकाल दे कि अशर से मेरी अब शादी होगी। लेकिन क्यों बेटा? अशर अच्छा लड़का है और तुम्हें खुश रखेगा। मामा स्टॉप प्लीज। क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? यही तो कहा है कि तुम्हारी शादी अशर के साथ होनी है। मामा मेरी शादी अब अशर के साथ कभी नहीं हो सकती। हमें सच बताओ, क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी शादी? मामा अशर के साथ शादी, वो बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है और मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। What? तुम कुछ छुपा रही हो? बात कुछ और है ना? मैं खुद ही मालूम करूंगी। अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कोई धोखा किया तो मैं उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। मामा जी डॉक्टर साहब। निम्रा की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या मतलब? उनको ब्रेन ट्यूमर है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और फौरी। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? आप हौसला कीजिए, सब कुछ अल्लाह के हाथ में और अल्लाह से मांगिए। जी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब अकेले हम और तुम है, याद है दिल को गुमसुम है। देखो सोया, रोना बंद करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खाला आई थी, मुझे पता लग चुका है, मैंने बता दिया। उन्होंने बहुत बेइज्जती की अम्मी की, इतनी कि मुझे खुद उन्हें इस घर से जाने के लिए कहना पड़ा। अम्मी क्या सोचती होंगी कि उनकी अपनी ही बेटी ने, लेकिन मैं अम्मी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसमें अम्मी का एटीट्यूड में अच्छे तरीके से समझता, और क्या बातें सुनाई होंगी ये भी समझता। हाँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा उनके पास। मैं अम्मी के एटीट्यूड की उनसे माफी मांग रही हूँ। माफी तो मुझे मांगनी है उनसे। पता नहीं किस दिल से मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलेंगे और हम दोनों उनसे माफी मांगेंगे। अब प्लीज रोना बंद करो। गिव मी अ स्माइल प्लीज 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 प्लीज। Just like it. रोया मत करो।
लो भाई, सो गई गुड़िया, अपनी अम्मी के पास लेट जाओ। नहीं नहीं, इसे मेरे पास मत लाए, मेरे बच्चे को कहीं मेरे जरासीम ना लग जाए। कैसी बातें करी हो निम्रा, ये वही बच्ची है जो 9 महीने तुम्हारी कोख में रही है। जब उस वक्त कुछ नहीं हो तो अब क्या होगा? तुम बिला वजह परेशान मत हुआ करो। फरीद प्लीज मुझे घर वापस ले जाए। हाँ, जैसे ही डॉक्टर इजाजत देंगे हम घर चलेंगे। अच्छा, इसे यहाँ लिटाते डॉक्टर ने देख लिया तो गुस्सा करेगी। अच्छा ठीक है, चलें भाई, चूल्हे में सो जाए। तुम भी कुछ देर आराम कर लो, सो जाओ। ये लीजिए जनाब, चाय पीजिए। अशर आप मुझसे कह देते, मैं बना लाती। अरे यार कोई बात नहीं, मैंने सोचा आज अपनी बेगम को अपने हाथों से चाय बना के पिला। बीवी का काम होता है अपने शौहर की खिदमत करना। कुछ भी नहीं है, बस कहने की बात है। जब बीवी अपने शौहर का इतना ख्याल कर सकती है तो शौहर अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं कर सकता ये सब कुछ? एक बात पूछो। पूछो, क्या बात? तुम मुझसे हमेशा इतनी ही मोहब्बत करोगे ना? नहीं। क्या? देखो, मोहब्बत जिस अमल का नाम है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जो मोहब्बत वक्त के साथ ना बढ़े वो मोहब्बत नहीं होती। अच्छा चलो, ये चाय पी लो, फिर तैयार हो जाओ, फिर कहीं खाना वाने पे चलते हैं। सच? कुछ अब इतना करने देंगे आप मुझे? कर लीजिए। थैंक यू। अम्मा कहाँ है? वो बाहर नमाज पढ़ रही है। और हिरा? वो डॉक्टर के पास गई है, पता नहीं क्यों डॉक्टर ने उसे अपने अलग कमरे में बुलाया है। क्यों बिला वजह परेशान हो रही है? किसी दवाई वगैरह के लिए बुलाया होगा। मैं जाकर देखता हूँ हिरा को, डॉक्टर साहब से मिलता हूँ। डॉक्टर साहब मैं निम्रा का हस्बैंड हूँ। आपने ऑपरेशन के लिए कहा है उनके? आपकी मिसेस को ब्रेन ट्यूमर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी सर्जरी से पहले बिल्कुल ठीक थी वो। मुझे किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे शक था, इसलिए मैंने उनका सीटी स्कैन करवाया, और अफसोस कि यह खदशा दुरुस्त साबित हुआ। देखिए, हमें उनका ऑपरेशन फौरी तौर पर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ये मतलब ऑपरेशन की बात तो ठीक हो जाएंगी ना? देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन याद रहे कि दिमाग का ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। डॉक्टर साहब, हमें अल्लाह की बात सिर्फ आपसे उम्मीद है। देखिए, आप दुआ कीजिए, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो
ये ऑपरेशन कब करेंगे आप लोग? आज रात हमारा पैनल फैसला करेगा, लेकिन ये ऑपरेशन जल्द से जल्द होगा। यार मेरे लिए कॉफी लें और कॉफी। थैंक यू। मुझे कॉफी ऑर्डर किया, मैं सोच रहा था डिनर साथ करेंगे। पता नहीं, अब कुछ करने को दिल नहीं करता। ये तबीयत बहुत अजीब हो गई। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम्हारे हालात देख के कह रहा हूं। नहीं अशर, ये बात नहीं है। बस मुझे अफसोस हो रहा है कि अम्मी अभी तक राजी नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे सारी उम्र निकल जाएगी उन्हें मनाने में। भाई इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना। सही कह रहे हो, मोहब्बत के रास्ते बहुत कांटों भरे होते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे मैं हटा दूंगा और वहाँ पे फूल भी कर दूंगा, बल्कि आज कमरे में भी चारों तरफ फूल ही फूल होगा। अब मेरा मतलब वो भी नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। भाई ऐसी बात हो या वैसी बात हो, मेरी बेगम का वेलकम है, मैं जैसे जाए करूँ। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे तुम? हाँ तो उसमें कोई बुराई? बस करो, अब बाकी का रोमांस घर की डे। पक्का? कॉफी आई नहीं ना अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं अम्मी को और निम्रा को ये सब कैसे बताऊंगी। हाँ लेकिन बताना तो पड़ेगा। चलो आप उठो।